देवदत्तस्य च, राजा का पुरुष है और देवदत्त का पुरुष है। ये आदमी राजा का है और देवदत्त का है। राजपुरुषो देवदत्तस्य च यहाँ नहीं है, समास कर देते हैं। राजपुरुष देवदत्तस्य च ऐसा बोलोगे तो ये आदमी राजा का है और देवदत्त का है, ये अर्थ नहीं निकलता। राजा का आदमी है तथा देवदत्त का कोई और चीज़ है, ऐसा निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वाक्य में तो राजा का भी है और देवदत्त का भी है। राज्या पुरुषा देवदत्तस्य च, षष्ठी, देवदत्तस्य च, क्या मतलब? देवदत्तस्य की कोई और चीज है इसकी। क्यों? पुरुष नहीं हो सकता? राजा का पुरुष और यही आदमी देवदत्त का भी है। जो आप कह रहे हो तब होगा जब राजपुरुषा देवदत्तस्य च, समास कर देंगे तो राजा का आदमी और देवदत्त का कोई और चीज। वाक्य बोल करके देखते हैं, उसी से पता लगता है, उससे भी पता लगता है। समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था, समर्थ पद आश्रय हैं जिसके, और ये समर्थ शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। यौगिक का मतलब ही आगे खोल रहे हैं, संबद्धार्थानाम संसृष्टार्थानाम च विधिर्वेदितव्य। संबद्धार्थानाम संसृष्टार्थानाम च विधिर्वेदितव्य। जैसे कह रहे हैं द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नी कष्टम श्रिता, कष्ट श्रिता द्वितीयांतम शुभंतम श्रितादि भी से समस्यते। और आगे देखिए, समर्थ ग्रहणम किम, समर्थ ग्रहण क्यों किया? समर्थानाम पदानाम संबद्धार्थानाम संशिष्टार्थानाम विधिर्वेदितव्य। संशिष्टार्थ, संश्लिष्टार्थों का कार्य जानना चाहिए। विधि का अर्थ कार्य लेंगे तो फिर भाव साधन नहीं है। विधि माने कार्य, संश्लिष्टार्थानाम विधि, विधि माने समास है। संश्लिष्टार्थों का समास जानना चाहिए। भाव साधन में अर्थ होगा विधान, संश्लिष्टार्थों का विधान जानना चाहिए। विधान नहीं, समास कह रहा हूँ, समास जानना चाहिए। समर्थ ग्रहणम किम पश्य देवदत्त कष्टम शितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम। समर्थ ग्रहण किस लिए किया? प्रत्युदाहरण देखिए, हे देवदत्त कष्ट को देखो, संबोधन है देवदत्त, हे देवदत्त कष्ट को देखो, शितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम, विष्णुमित्र गुरुकुल को प्राप्त हो गया। आगे देखिए, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, समर्थानाम पदानाम संबद्धार्थानाम, व्यपेक्षा जो है वाक्य में व्यपेक्षा देखेंगे और उसमें संशिष्टार्थता देखेंगे तो अर्थ होगा संबद्धार्थानाम पदानाम समासो भवति, संशिष्टार्थानाम विधिर्भवति समासो भवति। अर्थात सति समासे ते संशिष्टार्थताम भजन्ते, समास होने पर वे संशिष्टार्थता को प्राप्त हो जाते हैं। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने संकुलया खंडा संकुला खंडा, तृतीयांत का तत्कृत माने तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया। पहले तो वो ऐसा भी तो है, इसका एक अर्थ उत्तर पद लोपी समास भी तो है।
इसको हटा दिया और समर्थः ऐसा बना दिया, विधि का लोप कर दिया, समर्थः। है जी, नहीं, समर्थानाम विधि, समर्थ विधि, समर्थ विधि सर्वविभक्त्यंत समास है। समर्थयो विधि, समर्थ विधि, समर्थ विधिश्च समर्थ विधिश्च समर्थ विधिश्च इति समर्थ विधया, और समर्थ विधया पद विधया समर्थ पद विधि। मतलब जो समर्थ विधया, जो मैं कई शब्द कई ढंग का समास कर लेंगे। समर्थानाम विधि, समर्थ विधि, समर्थयो विधि, समर्थ विधि, समर्थात विधि, समर्थ विधि, समर्थे विधि, समर्थ विधि। ठीक है, अब समर्थ विधि का एक शेष करो, समर्थ विधिश्च समर्थ विधिश्च समर्थ विधिश्च इति समर्थ विधया, और विधि का उत्तर पद लोपी समास कर दो। समर्थ विधया के अर्थ में समर्थ शब्द पड़ा हुआ है, हैं? और इसी तरह पदानाम विधि, पद विधि, पदस्थ विधि, पद विधि, पदयो विधि, पद विधि, पदात विधि, पद विधि। समर्थ विधया को समर्थ बना दिया, और उधर पदानाम विधि, पद विधि, पदयो विधि, पद विधि, पद विधिश्च पद विधिश्च पद विधिश्च पद विधया प्राप्त था ना, उसको व्यत्यय कर दिया, पद विधि बना दिया। पद विधिश्च मतलब पद विधि क्या है? पदानाम विधि, पद विधि, पदयो विधि, पद विधि, पदात विधि, पद विधि, पदे विधि, पद विधि, ऐसे कई विभक्तियों का समास कर दिया। फिर पद विधि को भी एक शेष करेंगे, पद विधिश्च पद विधिश्च पद विधिश्च पद विधिश्च, ऐसे करके पद विधया जाएगा ना। पद विधया में बहुवचन आया, बहुवचन की जगह एकवचन कर दिया, पद विधि कर दिया। ये आपके मन में ऐसा था, ये तो अपने आप ही बस जो मन में आता है वो करते जा रहे हैं। कर देते हैं वैसी। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, समर्थ का अर्थ ये कर रहे हैं। ऐसे करेंगे तो एक्सेस करेंगे तो ये बात नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। समर्थ माने शक्त, और सक्ता नाम विधि, समर्थ विधि, समर्थ पदानाम विधि, समर्थ विधि। समर्थ जो है पद के साथ समानाधिकरण है ना। समर्था नाम जो शब्द है वो किसको कह रहा है? इसका ये तो एक प्रकार का समर्थ तो धर्म है, इसका धर्मी क्या है? समर्था नाम इस धर्म का धर्मी क्या है? पदानाम, समर्थानाम पदानाम विधि, समर्थः पद विधि। ये जो समर्थ है ना, मैं जो विग्रह कर रहा हूँ, समर्थानाम विधि, समर्थ विधि, ये विधि तो पद विधि के साथ जो विधि है वही वाला ले लिया, और वही तो है समर्थानाम विधि पदानाम विधि। समर्थानाम विधि पदानाम विधि, ये जो समर्थानाम विधि है ये पदानाम के साथ जुड़ेगा। समर्थानाम पदानाम विधि, संबद्धार्थानाम पदानाम विधि, संशिष्टार्थानाम पदानाम विधि, इस तरह से। नहीं, वो ये समास तो यहाँ हो रहा है देवदत्त से गुरुकुलम में। देवदत्त से गुरुकुलम में जैसे समास हो रहा है, अपेक्षा होते हुए भी समर्थानाम विधि, समर्थ विधि, विधि के साथ जोड़ रहे हैं ना उसको, समर्थानाम को। विधि तो हमारे पास है, एक अलग विधि शब्द वैसे नहीं जोड़ रहे हैं हम। समर्थानाम पदानाम विधि थी, समर्था पद विधि, ऐसे नहीं जोड़ा ना, हमने जोड़ा समर्थानाम विधि समर्थ विधि, ऐसे बनाया समर्थ विधि शब्द को। और पदानाम विधि, दो विधि शब्द है ना अपने पास, समर्थानाम विधि समर्थ विधि। अब अलग से कहा पदानाम विधि पद विधि, अब फिर दोनों को
समर्थानाम विधि पद विधि, ऐसे किया। समर्थानाम विधि में जो विधि उसका लोप करें। हाँ, समर्थानाम विधि में जो विधि है उसका लोप कर दिया। समर्थानाम विधि पद विधि, जो षष्ठी है उसको प्रथमा में रखें। हाँ, समर्थानाम विधि तो वैसे बनाया ना, समर्थ विधि शब्द एक बना लिया और उसमें प्रथमा विभक्ति ले आए, फिर विभक्ति विधि का लोप करने के बाद समर्थ विधि बनना चाहिए था ना, समर्थ विधि में से विधि हटा दिया और समर्था एक एक वचन। हाँ, उत्तर पद का तो लोप कर दिया, विधि का लोप कर दिया और विभक्ति जो है वो प्रथमा विभक्ति डाल दी। दूसरी व्याख्या होगी फिर यहाँ समर्थ शब्द है, इसमें ये व्याख्या होगी। हाँ, उसमें भी घट जाएगी। समर्था मानी सक्त है, विग्रह वाक्य को कहने में जो शक्त है, विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त है वो समर्थ जानना चाहिए साधु रूप साधुत्वेन। विग्रह वाक्य का अर्थ है राज्या पुरुषा, उसको कहने में राजपुरुषा शक्त है, उसको समर्थ जानना चाहिए। विग्रह वाक्यगतानाम पदानाम विधि समर्था वेदितव्य। तो हमको तो पहले के समर्थ मिलना चाहिए तब तृप्ति होगी। हाँ, तो पहले हम जो है जब हम ये कहेंगे ना समर्थ हो रहा है इधर विधि होने के बाद, इसलिए पूर्ववर्ती विग्रह वाक्य भी का जो शब्द है वो भी समर्थ। तो उसमें अड़चन नहीं आ रही है ना। पदानाम विधि समर्थ, जब हम ये कहा समर्थ का मतलब संबद्धार्थ, ये 4 शब्द बोले हैं ना, समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था। आप अगले पर नहीं गए, पहले वाले को ही ले लिया। हाँ, अगले वाले को भी तो लो। नहीं, इसको इसके कारण से ही दूसरा अर्थ किया है। ये पहले वाला है, ये तो प्रयोग के अनुसार हो गया। समर्था पद विधि जो ये अर्थ किया है ना, विग्रह वाक्यार्था विधाने, जो समर्थ है सक्षम है उसको साधु जानना चाहिए। दोनों को एक साथ लेकर के किया जा सकता नहीं, अथवा कह करके ना दूसरा एक अर्थ दिया, अथवा समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था। इसमें दिया भी है इन्होंने कि ये उपचरित वृत्ति वाला यहाँ पर समर्थ पद है। पहले वाला तो समर्थ का प्रधान अर्थ लिया और दूसरा समर्थ का उपचरित वृत्ति अर्थ ले लिया। समर्थ पद आश्रय हैं जिसके, उसको समर्थ कह दिया और वो यौगिक है। संबद्धार्थानाम संश्लिष्टार्थानाम यह पदानाम विधि से समर्थानाम वेदितव्य, ऐसे देख लीजिए। दूसरे वाक्य में तो घट रहा है, पहले वाक्य यह पदानाम विधि, देखिए, यह पदानाम विधि से समर्थानाम वेदितव्य। जो कोई पदों की विधि है, यहाँ पद विधि का खोल दिया मैंने, यह पदानाम विधि स समर्थानाम वेदितव्य। हाँ, दूसरा अर्थ ही तो ये इन्होंने किया फिर अथवा कहकर। पहले अर्थ में ही सारे बात बन जाती तो दूसरे पर जाते ही नहीं हैं। व्याख्याकारों ने भी यही दिया है कि पहले अर्थ में सारी बात नहीं बन रही थी, इसलिए दूसरा अर्थ। तो राजपुरुषा ये समास है और इसके लिए जो विग्रह वाक्य है राज्या पुरुषा, राज्या पुरुषा का जो अर्थ है उसको कहने में राजपुरुष शब्द सक्त है। विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त है, विग्रह वाक्य अर्थ को कहने में कौन शक्त है?
राजपुरुषः, तो इस राजपुरुष को समर्थ जानना चाहिए, राजपुरुष को समर्थ जानना चाहिए माने शक्त जानना चाहिए। या पद विधि स विग्रह वाक्यार्था विधाने समर्थ संसादुर्भवति, जो पद विधि है, जो कोई पद विधि है शास्त्र में, वो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्षम होनी चाहिए। इस तरह का अर्थ आ गया पहले अर्थ के अनुसार। जो यह पद विधि स विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्त होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। जो पद विधि है वो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्षम होनी चाहिए, तब उसको साधु कहेंगे। यदि विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्षम नहीं है तो उसको साधु नहीं कहेंगे। तो जैसे आपने एक बात कही थी, पहले अर्थ में कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा रिद्धस्य राज्ञा पुरुषा, अब विग्रह वाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ को कहने में रिद्धस्य राजपुरुषा सक्षम नहीं है, इसलिए नहीं होगा। फिर बोलता हूं, यह पद विधि के साथ यह शब्द का अध्ययन करो। यह पद विधि स विग्रह वाक्यार्था विधाने सक्ता भवेत, विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्षम होना चाहिए, तब वो साधु होता है। तो रिद्धस्य राज्ञा पुरुषा इसके अर्थ को कहने में ये सक्षम नहीं है, या भार्य राज्ञा पुरुषो देवदत्त इसके अर्थ को कहने में राजपुरुष सक्षम नहीं है। जो पद विधि है वो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्षम होना चाहिए, तब वो साधु होता है। जब वो उसको कहने में सक्षम नहीं है तो साधु नहीं होता है। रिद्धस्य राज्ञा पुरुषा, इस विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में रिद्धस्य राजपुरुषा सक्षम नहीं है, इसलिए वो साधु नहीं है। एक तो उदाहरण होते हैं, एक प्रत्युदाहरण होते हैं, दोनों संग्रहित होने चाहिए ना, मतलब जहाँ सूत्र का कार्य होना चाहिए और जहाँ नहीं होना चाहिए, दोनों संग्रहित होने चाहिए। तो यह पद विधि, जो पद विधि है वो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्षम होना चाहिए, तब वो साधु होता है। तो राज्ञा पुरुषा के अर्थ को कहने में राजपुरुष सक्षम है, लेकिन रिद्धस्य राज्ञा पुरुषा के अर्थ को कहने में रिद्धस्य राजपुरुषा सक्षम नहीं है, इसलिए वो साधु नहीं है। रिद्धस्य राजपुरुषा ये सक्षम नहीं है रिद्धस्य राजपुरुषा के अर्थ को कहने में। यह पद विधिरस्ति, ये तो उद्देश्य ही बना ना, स विग्रह वाक्यार्था विधाने समर्थो भवेत, समर्थी विधेय बन रहा है, सक्षम शक्त होना चाहिए, तब वो पद विधि होती है। यह पद विधिरस्ति स समर्थो भवेत, समर्था के साथ ही भवेत जोड़ रहे हैं ना। और ये प्रयोग से फिर अनुसरण करेंगे इसका कि ये पद विधि विग्रह वाक्य को कहने में सक्षम है, प्रयोग से इसका अनुसरण करेंगे कि भाई ये पद विधि है, ये इस प्रयोग को कहने में सक्षम है या नहीं है, लोक में इसके लिए ये वाक्य बोला जाता है या नहीं, इस वाक्य के लिए ये शब्द बोला जाता है या नहीं। दूसरा व्याख्यान में समर्थ पद आश्रय हैं जिसके, उसको समर्थ कहा है। माने जब हम वृत्ति करने जा रहे हैं तब देखेंगे कि ये समर्थ पद आश्रय हैं या नहीं है, माने वे आपस में संबद्धार्थ हैं या नहीं है। तो वाक्य में संबद्धार्थता रहेगी और वृत्ति में संश्लिष्टार्थता रहेगी। वाक्य में संबद्धार्थता का मतलब अन्योन्य अपेक्षा वाली स्थिति रहेगी, और वृत्ति में संश्लिष्टार्थता रहेगी, माने एकीभूतता रहेगी। वो पूर्वोत्तर पद मिलकर के एक अर्थ को कहेंगे। मानी राज्ञा पुरुषा में राज्ञा केवल अपने अर्थ को नहीं कह रहा है, पुरुष के अर्थ में जाकर परिसमाप्त हो गया। जैसे गंगा एवं घोषा वाला उदाहरण दिया था। संबद्धार्थता तो अन्योन्य अपेक्षा, संश्लिष्टार्थता में राज्ञा जो है अपने राज अर्थ को कहता हुआ पुरुष अर्थ में परिसमाप्त हो गया, ये संश्लिष्टार्थता है। राज्ञा अपने अर्थ को देता हुआ पुरुष अर्थ पर जाकर परिसमाप्त हो गया।
गंगायाम घोषा उदाहरण लेना पड़ेगा। गंगा अपने अर्थ को देता हुआ तीर पर समाप्त हो रहा है, ऐसे करना पड़ेगा। ये सारे समर्थ के प्रत्युदाहरण दिए हैं। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने समर्थ ग्रहणम किम त्वम करिष्य संकुलया खंडो देवदत्त उपलेन। देवदत्त ये उपल के द्वारा ये खंड हो गया है। पत्थर उपल के द्वारा, पत्थर के द्वारा टुकड़ा कर दिया हमने। संकुला से क्या करेगा, हमने पत्थर लेकर के 2 टुकड़े कर दिए हैं, ये मतलब है। वो बोला कि बोला ना संकुला, तो उसने कहा संकुला का क्या करेगा, ये पत्थर ले रही, ये ले 2 कर दिए, मतलब उस तरह का वाक्य ये। और चतुर्थी तदर्था यूपाय दारू यूप दारू समर्थ ग्रहणम किम गच्छ त्वम यूपाय, तू यूप के लिए जा दारू देवदत्त के घर में। यहाँ यूपाय दारू का संबंध विच्छेद हो रहा है ना, देख रहे हैं। यूपाय और दारू नजदीक नजदीक होते हुए भी समर्थ नहीं रहे, संबद्धार्थ नहीं है। पंचमी भयन वृकेभ्यो भयम वृक भयम समर्थ ग्रहणम किम गच्छ त्वम माँ वृकेभ्य, तू जा भेड़ियों से डर मत। माँ वृकेभ्य अध्यार करना पड़ेगा क्रिया का, निर्भय होकर के जा, भेड़ियों से मत डर। भयम देवदत्तस्य यज्ञदत्तात्, और भय शब्द यज्ञदत्त से देवदत्त का भय है। राज्य पुरुषो राजपुरुष समर्थ ग्रहणम किम भार्य राज्य पुरुषो देवदत्त। सप्तमी शोंडई अक्षेषु शोंडा अक्षोंडा समर्थ ग्रहणम किम सक्तस्तम अक्षेषु, तू पासे फेंकने में कुशल है। शोंडा पिबती पानागारे, और जो शोंडा आदमी था वो मधुशाला में शराब पी रहा है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जैसे अक्षेषु शोंडा में जो स्थिति है वो अगले वाक्य में नहीं मिलेगी। सक्तस्तम अक्षेषु, यहाँ अक्षेषु तो पहले के साथ जुड़ रहा है, और शोंड जो है अगले वाक्य में जुड़ रहा है, हैं? पद ग्रहणम किम समर्था, पद विधि में पद विधि पढ़ा है, वर्ण विधि में ये परिभाषा नहीं लगेगी। इको एणची आदि सूत्र है ना, वहाँ सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, संधि तो हो जाएगी अपने आप बिना सामर्थ्य के ही। जैसे देखो तिष्ठतु दधि, अरे दधि रहने दे। अशान तुम शाके न, तू शाक के साथ भोजन कर ले। अशान लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अशान अश्नातु अस्नीतात अस्नीताम अश्नंतु। अशान अस्नीतात अस्नीतम अस्नीत। अशानी अशावा अशाम। अशान का मतलब खाओ, मध्यम पुरुष एक वचन। अशान तुम शाके न, यहाँ पर क्या दिखाया है, दधि का ई को यणादेश हो गया, यणादेश। दध्यसान त्वम शाकेना, हाँ जी, हाँ। तिष्ठतु कुमारी छत्रम हर देवदत्तात, कुमारी को रहने दो, देवदत्त से छाते को ले लो। यहाँ यणादेशो नित्यश्च तुक भवति, पहले उदाहरण में यणादेश और इस दूसरे उदाहरण में नित्य तुक, दीर्घात पदांताद्वा है ना। अनित्यश्च तुक भवति होना चाहिए। नित्यश्च तुक, नित्य तुक होता है दीर्घात सूत्र से, और जो पदांताद्वा विकल्पिक तुक है वो पद विधि होने से यहाँ नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसे कर रहे हैं। दूसरे व्याख्याकार ने अलग भी किया है, यणादेशो अनित्यश्च तुक भवति, ऐसा भी पाठ माना है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि कुमारी छत्र में जो तुक हो रहा है ना जी, ये पद विधि नहीं मानी गई, तो दीर्घात पदांताद्वा, पदांताद्वा सूत्र नहीं लगा। दीर्घात उस सूत्र का योग विभाग करके अर्थ करते हैं, दीर्घ से उत्तर तुक आगम हो जाता है। तुक आगम छ के पर रहते, छ के पर रहते, दीर्घ से उत्तर दीर्घ को विशेष अर्थ है। दीर्घात जो पंचमी है ना, एक बार तो यूं कहेगी कि दीर्घ से उत्तर छकार परे, और फिर छ के कारण से पूर्व में दीर्घ को षष्ठी में बदलते हैं।